कि मैं कितने ही वर्ड्स यूज़ कर लूँ लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो हमारी जो बसें थीं जिससे स्टूडेंट आ रहे थे उस बस के ऊपर इंडिया का झंडा लगा रखा था। हमारे बच्चे ने बताया कि हमें बस से लेके जाया जा रहा है और इंडिया का झंडा है। तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में कि इंडिया का झंडा लगने के बाद उसके ऊपर कोई बम मार दे। इतना भरोसा, पूरा कॉन्फिडेंस था इस बात के ऊपर। My friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. I am a fan of Modi, so I have to say that. Do you know who Narendra Modi is? Very famous. He's a very powerful man. मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा करते आ रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। सबको यही उम्मीद है। मोदी एक अच्छा लीडर है, खुली बात है, सबसे अच्छा लीडर है। पाकिस्तान में आज तक मोदी जैसा लीडर पैदा ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहाँ पहुँचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए वो भारत देता है। उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे अपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीजें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीजें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। दोस्तों, ये बात तो हम सबको भी मालूम ही है कि आज भारत का पावर कितना बढ़ चुका है। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी मोदी जी को एक पावरफुल लीडर मान रहा है और भारत को एक उभरती हुई सुपर शक्ति के रूप में देख रहा है। या दूसरी साइड पे जोन है वो एक सेकुलर कंट्री है और हमें यहाँ पे बताया जाता है वो तो हिंदुओं का कंट्री है, तो वो अपने फॉरेन पॉलिसी को इतने बेहतर तरीके से लेके नहीं। पहले नंबर पे तो मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ रखूंगा। कोई वो हिंदू कंट्री मुझे नहीं लगता, वहाँ एक सेकुलर कंट्री है। हमें ये बताया जा रहा है, हमें तो और भी बहुत कुछ बताया जा रहा है जो कि हकीकत के बरक्स है। अभी भी देखिए, हमारी डिप्लोमेसी का हिसाब लगा ले कि हमारे पास जो सऊदी अरब मुसलमान, ये जो हमारे मुसलमान कह लो, पाकिस्तानी कौम कह लो, वो कहते हैं कि हमारा सेकंड होम है। और भाई आपके सेकंड होम के अंदर आपके जो है वो मुल्क के जो लोग हैं, बेचारे मजदूर जो अपनी फैमिली के लिए रोजगार कमाने के लिए वहाँ पे गए, वो बेचारे बाहर जा रहे हैं और बाहर भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, वो जेलों के अंदर बेचारे सड़ रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी जुडिशरी के अंदर किसी में इतनी कुव्वत ताकत नहीं है कि वो जाके उन लोगों का मुकदमा लड़ सकें। और वहाँ पे देखिए सिर्फ 8 लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे। क्या लगता है कि इकोनॉमिकल लिहाज से अगर हम बात करें, जीडीपी के लिहाज से, अगर हम किसी भी सेक्टर से बात करें, मौजूदा टाइम के अंदर कौन सा मुल्क ज्यादा पावरफुल है, पाकिस्तान या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? नहीं, हिंदुस्तान बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। हाँ जी, हाँ जी। सर क्या मुकाबला नहीं कर सकते? नहीं। क्यों सर? देखें जी, आप जो सवाल कर रहे हैं ये भी हमारा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ये आपने भी सुना होगा या कहीं से पढ़ लिया होगा, बाकी आपको जीडीपी या किस चीज़ का पता है? मुझे पता, कोई नहीं पता मुझे। ओ भाई छोड़ें। जिस मुल्क में एक जो ठेले वाला है वो QR कोड से पैसे वसूल कर रहा है, ठीक है, कौन से मुल्क का? जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं, और हम जो हैं
अभी तक फंसे हुए हैं कि मास्क लगा के नहीं आया, तो यार पीछे जाएं, वो 5 रुपए का हमने कमीशन तय किया, वहाँ से मास्क लगवा के आए। किस इकानमी की आप बात करेंगे? कौन सी इकानमी होगी आपकी? फैक्ट्स है वैसे, ठीक है ना जी। तो इसलिए मतलब मैं चूँकि PhD लोगों को लीड करता हूँ, तो आपके हथे चढ़ गया हूँ। बहरहाल गुजारिश है कि इस मुल्क में तो इकानमी की बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम कहें ना कि हम इकानमी की बात, तो इकानमी का लफ्ज़ ही हमारे बहुत दूर खड़ा है अभी। इकानमी जिसको इकानमी बोलते हैं। आप अरब चले जाइए तो भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं, आप कतर चले जाइए तो भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं, आप अबू धाबी चले जाइए तो भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं, आप अफगानिस्तान चले जाइए तो भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं, आप ईरान चले जाइए तो भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक करिश्मा है, जो एक ऑरा है, और मैं बार बार कहती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे, इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। कि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर आप दूर से देखो मोदी जी को तो वह एक फादर फिगर लगते हैं, लेकिन जब बात भारत के हित और सुरक्षा की आती है तो वह टोटल एक्टिव हो जाते हैं, यानी बिना किसी डर के अपने देश के लिए कड़े फैसले लेने वाले पावरफुल PM। आज पाकिस्तानी भी मोदी जी के पावर को देखकर हैरान हैं और सोचने पर मजबूर हो गए हैं, और वहाँ के लोग ये भी मानने लगे हैं कि मोदी जी भारत के लिए एक पावरफुल एनर्जी हैं, जो देश को आगे बढ़ाने में पूरा ताकत से जुड़ा हुआ है। आज दुनिया भर में भारत का नाम जिस तरीके से चमक रहा है, उसका बस एक ही कारण है मोदी जी। हर भारतीय इस बात को महसूस भी करता है कि मोदी जी के आने से भारत ने एक नई पहचान बनाई है। लेकिन दोस्तों, आप सब कमेंट करके बताइएगा कि क्या मोदी जी के आने से भारत पावरफुल और आगे बढ़ा है या नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के आने से वाकई में पावरफुल देश बन चुका है, और इसी वजह से पूरी दुनिया भर में मोदी जी की तारीफ भी होती है।